सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, बेटा रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुल की लाज होती है बेटियां। और उन्हीं बेटियों के ऊपर ऐसा ही अत्याचार हो रहा है। प्यारे, आज 9 बेटियों को विदा किया है। तो मैं बता रहा था आपको कि भैया कैसा भी पिता हो, मैं बता रहा था कि दिल्ली की सत्य घटना, आपको दिल्ली में सत्य घटना बता रहा हूं। दिल्ली में क्या हुआ था, एक वकील साहब थे और वकील साहब के एक ही बेटी थी। और जब एक ही बेटी थी तो वो शादी कर रहे थे, और जब शादी कर रहे थे वकील साहब, तो सब लोगों से ये बोल दिया, भैया जब मेरी बेटी विदा होना तो मुझको मेरी बेटी से मिलने मत देना। अगर मेरी बेटी विदा हो तो मेरी बेटी से मुझको मिलने नहीं देना। क्यों? हो सकता है कि जब मेरी बेटी ससुराल जाए तो भैया मेरे प्राण नहीं निकलते। सबसे मना कर दिया। और जब महाराज शादी हुई, जब विदाई की शहनाई बजने लगी तो वकील साहब अंदर कमरे में चले गए और कमरे में जाकर के कमरे में बैठ गए और कमरे में बैठ करके और रोने लगे, आंसू बहा रहे हैं। और जब बेटी जाने लगी तो बेटी ने कहा, अरे भैया मैं जा तो रही हूं पर एक बार तुम मेरे बाबूजी से तो मिला दो। अरे तुम लेकर, मैं जा रही हूं पर एक बार मेरे पिताजी से मुझको मिला दो। लेकिन सबने मना कर दिया। सबने जैसे मना कर दिया, उसकी वकील साहब की बेटी को लिया, गाड़ी में बिठा दी। गाड़ी स्टार्ट हुई, जैसे चलने लगी, प्यारे गाड़ी में से उतर गई। अरे भैया मेरे पिताजी से तो मिला दो, मेरे पिताजी से तो मिला दो। लेकिन बहुत रोका बेटी को, लेकिन बेटी रुकी नहीं और दौड़ देती देती बेटी आज उसी कमरे में पहुंच गई जहां पर वकील साहब बैठे। और जैसे जैसे दरवाजा खोला, क्या देखा, बोले वकील साहब रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। और जैसे ही एक बार कहा, बोले बाबूजी, और जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, वकील साहब के तुरंत प्राणों का परित्याग कर दिया, वहीं समाप्त हो गए। तो एक तरफ तो डोली जा रही है और एक तरफ अर्थी जा रही है। ऐसे ऐसे भी पिता होते हैं। जब उन्हीं ऐसी बेटियों पर अत्याचार होता है तो भैया कितना कष्ट होता है। तो आज 9 बेटियां विदा होकर के जा रही हैं और बेटी तो यही कहती है, कभी पिताजी से कहते, माता से कहती है, भाई से कहती है, मैं तो चली ससुराल मैया।